जय श्री राम। सज्जन प्रेमियों सभी को प्यार भरा नमस्कार प्रणाम। भगवान श्री राम की सभी पर कृपा बरसती रहे, हमेशा भगवान श्री राम से ही प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, आज की कथा में अहिल्या का उद्धार और जनकपुरी के लिए प्रस्थान। सुबाहु और मारीच को श्री राम जी ने अपने घातक बाणों से सुबाहु का वध किया और मारीच को बिना फरका बाण मारकर हवा में उड़ाकर फेंक दिया। तो आगे कथा क्या चलती है, प्रेम से सुने। और तह पुनि कुछ के दिवस रघुराया, रहे कीन विप्र पर दाया। और भक्ति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। इस प्रकार राक्षसों की मंडली को खत्म करके भगवान श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र की कुटिया पर वास करने लगे। वहां पर भगवान श्री राम को अनेकों प्रकार की पुरानी कथाएं विश्वामित्र जी ने सुनाई। यद्यपि भगवान श्री राम सभी को जानते थे, परंतु भगवान श्री राम ने सभी कथाएं प्रेम पूर्वक सुनी। और तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित्र एक प्रभु देखई जाई। और धनुष जागे मुनि रघुकुल नाता, हर्षि चले मुनिवर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर, यानी धनुष यज्ञ की बात को कहने लगे और कहने लगे स्वामित्र जी के, हे रघुराई, चलो चलकर एक नई कथा देखते हैं, नया प्रसंग देखते हैं। सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चल दिए। और आश्रम एक दीखी मागे माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। रास्ते में एक बहुत ही सुंदर स्थान दिखा, परंतु वहां पर कोई भी पशु पक्षी जीव सामने नहीं आ। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। सामने एक शिला देखकर भगवान श्री राम ने उस शिला के बारे में मुनिवर से पूछना चाहा। अरे गौतम नारी श्राप बसे उपल, देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करूं रघुवीर। तब विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, यह सामने जो पत्थर की शिला दिख रही है, ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है। ये तुम्हारे चरण कमल की रज चाहती है, इसी से इसका कल्याण होगा। तब क्या होता है, श्री राम उस कथा के बारे में गुरुदेव से पूछने लगे कि हे गुरुदेव, इसकी कथा विस्तार पूर्वक समझाइए। तो अहिल्या का उद्धार कैसे होता है और कैसे श्री राम जी को कथा सुनाते हैं विश्वामित्र जी। तो क्या होता है, बेटा, यह पत्थर नहीं, नारी का शरीर है। इंद्र की मक्कारी की मुंह बोली तस्वीर है। यह इंद्र की मक्कारी की तस्वीर है, मुंह बोली हुई। इंद्र के ही कारण यह श्रापित हुई है। राम, हे मुनिवर, क्या आप यह जानते हो तो मुझे, वे तो देवताओं के राजा हैं। कि आप मुनिवर क्या कह रहे हो, इंद्र तो देवताओं के राजा हैं। बेटा, होनहार बहुत बड़ी बलवान होती है। विश्वामित्र बोले, बेटा राम, होनहार बड़ी बलवान होती है। बहुत समय पहले की बात है, वो कथा सुनाते हैं जिस कारण से अहिल्या पत्थर की शिला बनी थी। देवराज इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को देखकर उस पर मोहित हो गए और छल से गौतम ऋषि का रूप धारण करके कुटिया में आ गए। और गौतम ऋषि का रूप बताकर सती का सत भंग करने आए, किंतु गौतम ऋषि ने उसकी पाखंडी लीला को पहचान लिया और श्राप दे दिया। रमणीक स्थान यह अब सुनसान हो जाए,
बदकार नारी तू शिला समान हो जाए। त्रेता युग में जब राम का अवतार होगा, चरण लगते ही उसके तरह उद्धार होगा। इंतजारी में अहिल्या पड़ी, दे दो इसको पद की रज। लाख लाख नारी है ये तो क्या, जग में नारी सी कोई धारा नहीं है। यूं तो बहता सागर है, परंतु यह पावन की धारा भी है। नारी के विषय में बताया है कि पावन धारा भी है, नारी का रूप है। अपने चरण कमलों की रज देकर इसका उद्धार करो। तो राम, ठीक है प्रभु, जब आज्ञा है तो। बेटा विश्वामित्र कहने, बेटा लगा दो चरण ताकि इसका उद्धार हो जाए, बनी पत्थर की मूरत का बेड़ा पार हो जाए। राम का चरण लगना, अहिल्या का नारी रूप में बदलना। राम का चरण लगते ही सार अहिल्या नारी के रूप में बदल गई। हाथ जोड़कर चरणों में शीश नवाकर त्रिभुवनपति श्री राम की जय हो। राम, आगे नहीं चलेगा गुरुदेव। अहिल्या, क्या मुझ दासी को पतित पावन की चरण धूलि नहीं मिल सकती? प्रभु विश्वामित्र श्रद्धा से, सबसे बड़ी शक्ति देवी, तुम्हारा प्रभु के प्रति प्रेम किसी शक्ति से कम नहीं है। विश्वामित्र ने कहा, हे देवी, तुम्हारा प्रभु के प्रति प्रेम किसी शक्ति से कम नहीं है। लक्ष्मण, हाँ, यदि आशीर्वाद चाहो तो गुरुदेव से याचना करो। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे देवी, यदि आप चरण यदि चाहते हो तो गुरुदेव से इसके लिए याचना करो। अहिल्या, तुम्हारी जय हो दया निधान, पतित पावन तुम्हारी जय हो। अहिल्या की चरण धूलि मस्तक पर लगाकर, अहिल्या राम की चरण धूलि मस्तक पर लगाकर ऊपर को प्रस्थान करती है। और चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ वहां से प्रस्थान करते हैं और जंगल का सीन है, गंगा जी बह रही थी। पर्दा उठना है, आवाज आती है। एक ओर से विश्वामित्र का राम लक्ष्मण के साथ प्रवेश, दूसरी ओर से चारों पंडे आ रहे चारों तरफ से। वहां पर क्या होता है, गंगा जी पर पंडे आ गए और सभी आपस में बहस करने लगे कि ये मेरे जजमान हैं, ये मेरे जजमान हैं। आपस में बात कर रहे थे, धक्का मुक्की करने लगे। पहला पंडा बोलने लगा, ये तो मेरे जजमान हैं। दूसरा कहने, नहीं ये मेरे जजमान हैं। तीसरा कहने, तुम सब पाखंडी हो, ये मेरे जजमान हैं। चारों पंडों का नहीं, ये मेरे हैं कहकर शोर मचाना। विश्वामित्र, अरे भाई शांति करो, जो भी श्री रघुकुल की वंशावली सुनाएगा, राम लक्ष्मण कुल के वही पुरोहित हैं, वही उनके पंडे हैं। तो जो है पंडा अपनी बही खोलकर कहता है कि त्रेता युग में महाराज खड़गवाग के दीर्घबाहु के रघु के अज के राजा दशरथ और दशरथ के श्री राम। बड़ी सूक्ष्म यहाँ पर वंशावली है, वंशावली बड़ी लंबी है, फिर कभी मौका मिलेगा सुनाएंगे आपको। तो इस प्रकार से वहाँ से दान दक्षिणा देकर और राम और लक्ष्मण वहाँ से प्रस्थान करते हैं और आगे चल देते हैं। अब आगे धनुष यज्ञ की लीला का वर्णन कल करेंगे। बड़ा ही शानदार रोमांचकारी आगे किस्सा है। और हर्षी चले मुनि वृंद सहाया, बेगी बेहत नगर निर्याया। हर्ष के साथ रामचंद्र जी चल दिए जहाँ से नगर दिख रहा था, वहाँ पहुँच गई। बोले श्यापति रामचंद्र की जय।